Good morning, all of you. Today, our chapter is 6 Accounting Equation. Accounting Equation, यहाँ हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में। अभी तक जो आपने किया वो थियोरेटिकल वर्क था। यहाँ से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं। किस तरीके से हम अकाउंट बनाएंगे वो सब हम यहाँ सीखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन करने से पहले आपको बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए। आप सबको बैलेंस शीट के बारे में पहले से ही मैं करा चुकी हूँ। बैलेंस शीट जो है हमारी टी फॉर्म में होती है। टी फॉर्म मीन्स आपकी दो पार्ट में डिवाइड की होती है। फर्स्ट पार्ट जो हमारा कह सकते हैं हम लाइबिलिटी साइड, या लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी लाइबिलिटी होती है और राइट हैंड साइड पर हमारी एसेट्स होती है। लाइबिलिटी का कॉलम होने के साथ उसमें भी अमाउंट्स का कॉलम उसके साथ होगा और एसेट्स के साथ भी उसका अमाउंट का कॉलम उसके साथ होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम इसको 4 पार्ट में 4 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। लाइबिलिटी साइड और कैपिटल साइड और उसका अमाउंट का कॉलम, फिर एसेट साइड और उसका अमाउंट का कॉलम। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आता है? हमारी लाइबिलिटीज आती हैं और कैपिटल आती है। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैपिटल। इसके अलावा हम और भी कह सकते हैं अनअर्न्ड इनकम, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, बिल पेबल्स। तो ये सारे हमारे क्रेडिटर होते हैं, तो बिल पेबल्स भी होते हैं, तो हमारे लाइबिलिटी साइड में आते हैं। इससे डीपली मैंने आपको करा रखा है। एसेट्स में हमारे कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, डेटर का बैलेंस, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकर्ड इनकम, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट। डेटर के साथ बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर के साथ बिल पेबल थे तो डेटर के साथ बिल रिसीवेबल हो जाएगा। डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों को इकट्ठा अगर हम कहें तो वो ट्रेड रिसीवेबल भी कहे जा सकते हैं। सेम क्रेडिटर को और बिल पेबल्स को हम जॉइंट में कहें तो ट्रेड पेबल्स भी कहे जा सकते हैं। उसके बाद हमारी जो बैलेंस शीट को रिकॉर्ड करने की बात है वो आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ एक बार मैं इसको रीड कर रही हूँ। इन द अबोव बैलेंस शीट एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड, कैपिटल एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। At any point of time, the total of the both side of the balance sheet is always equal because the assets of a business are purchased either from the funds supplied by the proprietor और फ्रॉम द फंड्स प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल पार्टीज। तो यहाँ पर ये चीज तो आपको मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि बैलेंस शीट जो है उसका दोनों साइड का टोटल, एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का टोटल हमेशा इक्वल रहेगा, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि जितनी भी हमारी बिजनेस में एसेट्स जो आई हैं वो या तो पर्सन ने खुद की, ओनर ने, प्रोप्राइटर ने अपनी कैपिटल लगाई है या फिर बाहर एक्सटर्नल पार्टीज से, अदर पार्टीज से उधार में या लोन लेकर जो है उसको परचेज किया है। मींस आपकी जो भी बिजनेस में चीजें आएंगी वो कहाँ से आएंगी? या तो पर्सन खुद की कैपिटल लगाएगा और या फिर बाहर से अदर पार्टी से उधार में लेगा या फिर लोन लेकर जो है बैंक से या अदर पार्टी से लोन लेकर जो है उसको परचेज करेगा। तो इसी तरह स्टॉक इन ट्रेड में आप रॉ मटेरियल का स्टॉक जो है या अगर हम इन्वेंट्री कहें तो रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का और वो तीनों वर्क इन प्रोग्रेस का दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गई होगी कि दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल क्यों होता है। फिर उसके बाद जब बात आ रही है क्या है, द अबोव बैलेंस शीट डिस्क्लोज दैट देयर आर
total assets rupees 1 lakh, out of which assets worth 60,000 have been purchased from the capital provided by the proprietor and the remaining 40,000 worth of assets have been purchased by the fund provided by external party। तो इस एग्जांपल में वो दिखा रहा है कि जो हमारी एसेट्स है वो 1 लाख की है और इसमें से पर्सन की कैपिटल की 60,000 लगे हैं और 40,000 जो है वो बाहर के लोगों से, एक्सटर्नल पार्टी से उसने फंड वहां से लेकर, या हम कह सकते हैं कि उधार में लेकर या लोन लेकर जो है उसको परचेज किया हुआ है। The above position can be expressed in the form of an accounting question। अगर हम इस पोजीशन को अकाउंटिंग क्वेश्चन की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। मीन्स 1 लाख जो हमारी एसेट्स है वो लाइबिलिटी 40,000 से और कैपिटल 60,000 से मिलकर बनी है। मीन्स दोनों साइड का टोटल हमको इक्वल दिखाना है, जिसमें लाइबिलिटी हमारी 40,000 की है, कैपिटल हमारी 60,000 की है। तो हम इसका फॉर्मूला ये हम पहले ही कर चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर हमको यहाँ पर लाइबिलिटी की अमाउंट निकालनी हो, एसेट्स गिवन हो, कैपिटल गिवन हो, तो आप एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी कर सकते हैं। अगर आपको कैपिटल निकालनी हो तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल कर सकते हैं। मीन्स हम इससे 3 फॉर्मूला जो है वो बना सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपको लाइबिलिटी फाउंड आउट करनी है तो एसेट्स माइनस कैपिटल कर देंगे, कैपिटल फाउंड आउट करनी है तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर देंगे। Accounting equations signify that the assets of a business are always equal to the total of capital and liabilities। तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी बिजनेस की एसेट जो है वो लाइबिलिटी और कैपिटल का टोटल ही रहेगी। ए बिजनेस ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन द चेंज इन आइदर of the assets, liability or capital of the firm, and even after the change the assets will be begin equal to total capital and liabilities। तो हमारी अगर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में कोई भी चेंज होता है तो उसमें इफेक्ट जो है उसका अदर जाएगा। मींस अगर एसेट्स में कोई चेंज हो रहा है तो या तो आपने लाइबिलिटी लगाई होगी या फिर कैपिटल से होगा, तो उसमें भी चेंजेस होंगे। हो सकता है एक ही ट्रांजेक्शन के 2 जगह चेंज हो तो एसेट्स में ही हो जाए, या फिर एक लाइबिलिटी में हो एक एसेट्स में हो, वो आपके आगे शो करेंगे। इफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ एसेट्स देयर विल बी आल्सो ए कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज द इन द अमाउंट ऑफ देयर आइदर कैपिटल और लाइबिलिटी में बाय द सेम अमाउंट। अगर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है तो एसेट्स इंक्रीज होती है, तो हो सकता है लाइबिलिटी या कैपिटल में भी इंक्रीजिंग हो, या एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो, उसका इफेक्ट जो है वो उस पर हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन, suppose Gopal start a new business and the following successive transaction take place। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट करा तो वो ये ट्रांजेक्शन कर रहा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 एज कैपिटल। गोपाल ने जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करा तो 75,000 रुपए कैपिटल पूंजी के लगाए। अब कैपिटल लगाई है 75,000, तो 75,000 उसकी कैपिटल आ गई। हम कह सकते हैं कि कैपिटल में आ गया पैसा 75,000। अब हमारी एसेट्स में क्या आया, अभी हमने उसने कुछ नहीं कहा कि उसने किस फॉर्म में लगाई है, तो हम ये मानेंगे कि ये कैश फॉर्म में है। मींस बिजनेस में कैश आया है 75,000 का, तो एसेट साइड में हमारा कैश का बैलेंस हो गया 75,000। सेम सेकंड ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हम फॉर्मूला लिखते हुए क्या करेंगे, इसको 0 लिख देंगे यहाँ पर और इसको टोटल देखेंगे दोनों साइड का इक्वल चल रहा है। सेकंड ट्रांजेक्शन जो है हमारी, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000। गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया कैश से, मतलब कि इसी कैश में से उसके 5,000 जो है वो चले जाएंगे और फर्नीचर उसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अब एसेट्स में अब कैश और फर्नीचर 2 आइटम्स हो गई, तो 75,000 में से हमारा 5,000 का जो कैश है वो चला जाएगा और फर्नीचर जो है वो ऐड हो जाएगा, और हमारा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल करेंगे तो 0, और कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं रहा तो इसलिए 0। तो अब यहाँ का टोटल हो गया 75,000 और यहाँ का टोटल है हमारा 70,000 प्लस 5,000, तो वही 75,000।
अब यहाँ तो एक एक ट्रांजेक्शन कर रहा है और एक एक ट्रांजेक्शन के कारण उसमें ऐड करता जा रहा है, लेकिन हमको जब क्वेश्चन करना होगा तो हम एसेट्स की क्वेश्चन को एक बार रीड करके जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उन सबसे रिलेटेड कॉलम जो है वो स्टार्टिंग में ही बना लेंगे। देखना अभी मैं आपको नोटबुक पर करके दिखाती हूँ। थर्ड हमारा पॉइंट है, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। गोपाल ने परचेज करी गुड्स, कैश लगाया, गोपाल ने परचेज करी गुड्स 20,000 कैश से, मींस अलग से कैश नहीं है, उसी 70,000 में से फिर 20,000 जो है वो उसने निकाल लिए और गुड्स को परचेज किया। गुड्स परचेज करी तो गुड्स क्या होंगी, हमारी स्टॉक या गुड्स कह सकते हैं आप। तो 20,000 जो है आपका यहाँ पर लेस हो जाएगा क्योंकि इतने का कैश चला गया परचेज करने पर, और हमारे पास गुड्स जो है, हमारा स्टॉक जो है वो हमारी एसेट्स होती है, वो यहाँ पर 20,000 आ गया। तो देखो एसेट साइड में अब ये इसको और बढ़ाता जा रहा है। सेम ऐसे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल जो होगा वो क्या होगा, 0 + 0, क्योंकि 0 + 75,000 टोटल रह जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर कैपिटल और लाइबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इसका। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन देखेंगे आप, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹16,000। गोपाल ने परचेज करी क्रेडिट में। अब देखो कैश में करी थी परचेज तो आपने कैश का बैलेंस जो है वो पहले से कम कर दिया था, लेकिन अब क्रेडिट में कर रहा है तो क्रेडिट में करने से क्या होगा, हमारे पास गुड्स तो आ गई 16,000 की, गुड्स में तो ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे क्रेडिटर भी आ रहे हैं। मींस परचेज जब हम क्रेडिटर से कर रहे हैं तो वो क्रेडिट में परचेज होने की वजह से हमारे क्रेडिटर, हमारी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है 16,000 से। अब देखो यहाँ इफेक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, 75 + 60 16, और यहाँ पर ये हो जाएगा 91, और यहाँ पर जो होएगा वो क्या है 50 + 55, 50 + 5 55 + 36 91, मीन्स दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल चलेगा। फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखेंगे, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। गुड्स कॉस्टिंग 12,000 वाली गुड्स 15,000 रुपए में क्रेडिट में सेल कर रहा है। अब देखो क्रेडिट में सेल कर रहा है, क्रेडिट में सेल करने पर हमारे कौन होंगे, डेटर्स। जब आप परचेज करते हैं तो आपके क्रेडिटर आते हैं, जब आप सेल करते हैं क्रेडिट में तो आपके डेटर्स आते हैं। क्रेडिटर्स को हिंदी में कहते हैं लेनदार, मींस जिन्होंने आपसे पैसा लेना है। जब आप परचेज क्रेडिट में करते हैं तभी तो क्रेडिटर लेनदार आएंगे, और आप सेल करेंगे तो क्या आएंगे, हमारे डेटर्स। तो सेल करने पर डेटर्स आते हैं, क्योंकि उस डेटर्स को हम कहते हैं देनदार, जिन्होंने हमारा पैसा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,000 वाली गुड्स, अब 12,000 की गुड्स जो हमारी थी वो कम हो जाएंगी, तो आपकी 36,000 में से 12,000 की गुड्स जो है वो यहाँ कम हो जाएंगी, डिक्रीज होकर 24 की रह गई। और हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ, 12,000 वाली गुड्स को 15,000 में बेचा तो 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट जब होगा तो हमारा प्रॉफिट का एसेट्स और लायबिलिटी में प्रॉफिट के नाम से तो कुछ नहीं था, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे को प्रॉफिट होगा तो हमारे कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी। मींस हमारे बिजनेस में जितना पैसा लगाया, प्रॉफिट होने के बाद वो कैपिटल जो है वो इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पर हम 3,000 जो जितना भी होगा वो यहीं पर होएगा, और अगर लॉस होगा तो भी यहीं से जाएगा। उसके बाद डेटर्स की बात करें तो 15,000 रुपए के डेटर्स हैं, मींस उधार में हमने सेल किया है, तो हमारी एसेट्स होती है जिनसे हमने अभी पैसा लेना है या जिन्होंने हमें देना है, तो वो डेटर्स हमारे एसेट्स में हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर आप इधर इंक्लूड कर देंगे। प्रीवियस लाइन में आप पिछली ओल्ड इक्वेशन की अमाउंट दिखाएंगे कि क्या टोटल में रहा था। फिर नई ट्रांजेक्शन के बाद नई ट्रांजेक्शन में अगर कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे कैश में कुछ नहीं हुआ, फर्नीचर में कुछ नहीं हुआ, तो वहां आप 0 ही शो करेंगे कि, और फिर ऊपर से टोटल करते हुए 50,000 + 5,000 ये करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है पेड फॉर रुपीज, रेंट पे किया है 1,000 का। अब रेंट पे करेंगे तो कैश कम होएगा, कैश में जा रहा है। अब रेंट पे करेंगे तो रेंट तो एक्सपेंसेस है, लेकिन एक्सपेंसेस के नाम से तो कुछ नहीं होता है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, हमारी कैपिटल को कम कर देंगे 1,000 रुपीज से। तो यहाँ पर आपकी कैपिटल जो है, देखो कोई भी पेमेंट होगी कैश में हो रही है, और आपका कोई भी देखो एसेट्स तो बिजनेस में आती है तो आपकी एसेट्स शो होने लग जाती है, लेकिन रेंट तो आपका एक्सपेंस था, पे कर दिया तो कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके 77,000 हो जाएंगी। फिर वो कहता है कि
इसको अगर हम पूरा बैलेंस शीट में की फॉर्म में दिखाएं तो बैलेंस शीट की फॉर्म में आप दिखा सकते हैं एसेट साइड इधर, लायबिलिटी साइड इधर। एसेट साइड में कैश का बैलेंस 49,000, फर्नीचर का बैलेंस 5,000, गुड्स का बैलेंस 24,000, 15,000। तो इस तरीके से आप इसको इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। और लायबिलिटी साइड में हमारे क्रेडिटर्स आ जाएगी। और गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो गोपाल की कैपिटल जो है वो 77,000 होगी। तो दोनों साइड का टोटल जो है वो 93,000 और 93,000 हो रहा है। क्लियर? यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब आपको इस तरीके से ट्रांजेक्शन दी है, करते हैं हम इसको नोटबुक में, देखेंगे कैसे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर का, ट्रांजैक्शन का, एसेट्स का। और एसेट्स हमारी क्या होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होती है। तो हम इस तरीके से ये फॉर्मेट में हम बना लेंगे। मींस सीरियल नंबर में आप जो भी ट्रांजैक्शन है उनको सीरीज में लिखेंगे। ट्रांजैक्शन में आप क्या करेंगे, जो भी आपका लेन देन है, जैसे गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5,000, तो आप ये ट्रांजैक्शन पूरी यहाँ लिख देंगे। फिर एसेट्स में आप पूरी ट्रांजैक्शन को पढ़ लेंगे, जैसे हमारा क्या क्या जो है उसमें आ रहा है, तो वो सारी चीज जो है हम यहाँ पर करते हुए चलेंगे, देखेंगे कैसे। यहाँ हमारी जो ट्रांजैक्शन है फर्स्ट, यहाँ देखेंगे मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा कैश आ गया। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज की गुड्स तो हमारी गुड्स भी आ गई। तो उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो गुड्स का हम बना चुके। फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर भी आ गया। पेड रेंट, रेंट पे करेंगे तो कैपिटल में से जाएगा, रेंट के नाम से कोई एसेट्स नहीं होती है। कमीशन रिसीव, कमीशन के नाम से भी कोई एसेट्स नहीं होती है। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो हमारी ड्राइंग होती है। तो ड्राइंग जो है वो हम यहाँ पर कैपिटल को लेस करके दिखाते हैं, इसके लिए इस नाम से भी कुछ नहीं बनेगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल करी गुड्स क्रेडिट पर, यहाँ पर परचेज करी थी गुड्स क्रेडिट पर, तो हमारे क्या आ जाएंगे, क्रेडिटर। और यहाँ पर सेल करी गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हमारे क्या आ जाएंगे, डेटर्स। उसके बाद पेड टू क्रेडिटर्स, तो यहाँ पर हमारी ये बन जाएगा। मीन्स हमको कैश का बैलेंस बनाना है, कैश की बनाना है एसेट्स में, गुड्स का बनाना है, फर्नीचर का बनाना है, डेटर्स का बनाना है एसेट साइड में। और क्रेडिटर का और कैपिटल का रहेगा कहाँ पर, क्योंकि कैश आएगा बिजनेस में तो कैपिटल भी आएगी। तो कैश और कैपिटल का जो हमारा कहाँ बनेगा, लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं, देखेंगे हमने यहाँ पर अपनी एसेट्स के नीचे लिख दिया कैश का, स्टॉक का, स्टॉक आप गुड्स भी लिख सकते हैं, फर्नीचर का, वैसे एसेट्स में हम स्टॉक के नाम से ही दिखाते हैं, डेटर्स का। और हमारे लायबिलिटी साइड में आ जाएगा क्या, हमारे क्रेडिटर्स और कैपिटल। ये हमने यहाँ पर बना लिया। अब हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सीरियल नंबर फर्स्ट में हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन का करेंगे। तो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 कैश से। तो आप यहाँ लिखेंगे मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। अब इसका, इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट रहेगा, देखो आपने कहा कैश स्टार्ट लगाकर उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश में हमारे कितने आ गए, 80,000 आ गए। क्या स्टॉक में कुछ आया, नहीं। क्या फर्नीचर में कुछ आया, नहीं। क्या डेटर्स में कुछ आया इस ट्रांजेक्शन की वजह से, नहीं। तो क्रेडिटर्स में कुछ आया, नहीं। कैपिटल में कुछ आया, यस, 80,000 हमारे कैपिटल में आ चुके। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स
परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज करी कैश लगाकर, कितना, 28,000 कैश में परचेज करी, मीन्स आपने कैश दिया होगा, तो कैश दिया, तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से अब हम क्या करेंगे, हर ट्रांजेक्शन के बाद यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे। लाइन लगाई आपने, अब ऊपर का बैलेंस यहाँ उतार के आ जाएंगे। 80,000 था, इसका 0 था, इसका भी 0 था, इसका भी 0 था, और इसका भी 0, और इसका 80,000। अब आपने 28,000 किया, 28,000 जो है आपने परचेज की गुड्स। जब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो 28,000 से आपके कैश जो है वो कम हो जाएगा। तो आपने क्या करा, 28,000 को यहाँ पर लेस किया तो हमारा आ जाता है 52,000। फिर यहाँ कोई चेंज हुआ हमारा, यस, हमारा जो गुड्स थी वो हमारे पास आ गई, मीन्स हमारा स्टॉक जो है वो हो गया। तो यहाँ पर 28,000 का हम स्टॉक दिखा देंगे। क्या हमारा फर्नीचर में कोई चेंज हुआ, नो। क्या हमारा डेटर में कोई चेंज हुआ, नो। तो आप ऐसे का ऐसे इसको लिखते जाएंगे। और हमारी कैपिटल में कोई चेंज हुआ नहीं, हमारी कैपिटल उतनी ही है, मीन्स 80,000 की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 52 और 28 क्या है हमारा, 80,000 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर ऊपर से जो आ रहा है वो एज इट इज हम उतार देंगे। मीन्स पहली लाइन में आप ट्रांजेक्शन करके दिखाएंगे, उसके बाद लेस प्लस माइनस जो भी होता है वो करके दिखाएंगे। अब हमारा यहाँ पर हमने फर्स्ट के बाद यहाँ लाइन की, सेकंड के बाद यहाँ लाइन की। अब हमारा क्या आ जाएगी, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आप लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। कितने की क्रेडिट में परचेज करी, 20,000 की, ₹20,000। तो आप क्या करेंगे, परचेज जब आपने गुड्स की क्रेडिट में तो 20,000 की। अब परचेज करने पर 20,000 की गुड्स को परचेज किया तो कैश में कुछ इफेक्ट हुआ, नो। गुड्स को में कोई इफेक्ट हुआ, यस, क्योंकि गुड्स हमने परचेज की तो हमारे पास पहले से गुड्स इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर हमारा ऊपर से हम साथ साथ टोटल करते हुए चलते हैं, 48। अब क्या आपके क्रेडिट में गुड्स परचेज करी तो क्या फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ा, नो। डेटर्स पे कोई इफेक्ट पड़ा, नो। क्रेडिटर्स पे इफेक्ट पड़ा, यस, क्योंकि हमारे क्रेडिटर जो है वो पहले नहीं थे और अब इंक्रीज हो गए। और क्या हमारी कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा, नो। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे 20,000 के क्रेडिटर हो गए और 80,000 के जो हैं हमारी कैपिटल थी। तो टोटल यहाँ हो रहा है 1 लाख। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं 1 लाख ही है, साथ साथ आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ पॉइंट वो है क्या, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ₹6,000। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ₹6,000। 6,000 से आपने फर्नीचर परचेज किया। अब कैश देकर किया होगा तो 6,000 रुपए से हमारा कैश जो है वो कम हो जाएगा। 6,000 से कैश कम हुआ तो हमारा कितना आ जाएगा, 46,000। उसके बाद हमारा कैश हो गया। फर्नीचर में क्या चेंज हुआ, स्टॉक में कुछ चेंज हुआ, नो। तो स्टॉक कितने का रहेगा, वही सेम इट इज। तो और फर्नीचर में क्या चेंज हुआ, फर्नीचर 6,000 का आ चुका, तो फर्नीचर में हमारा कह सकते हैं हम 6,000 हो गया। और डेटर्स में कोई चेंज हुआ, नो, क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज कैश में किया है तो डेटर्स से कोई नहीं है हमारे। और क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुआ, नो। कैपिटल में कोई चेंज हुआ, नो। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 20,000 प्लस 80,000। अब जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो यहीं पर ही, यहाँ पर 6,000 कम हुए, यहाँ पर 6,000 बढ़ गए। तो ये मतलब कि एसेट साइड में ही एक जगह कम हो रहा है, दूसरी जगह चेंज हो रहा है, तो हमारा लायबिलिटी प्लस कैपिटल तो सेम ही रहेगा। सेम जैसे पीछे ट्रांजेक्शन में 28,000 का कैश यहाँ गया, यहाँ बढ़ गया, तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, यहाँ से कट होकर यहाँ आ गया, बात तो एक ही है। लेकिन आप उन पर्टिकुलर थिंग्स के नाम से जो है वो दिखा देंगे। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट वो क्या है, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में क्या है, पेड रेंट। पेड रेंट, कितना पे किया रेंट, 2,000।
अब देखो रेंट पे करेंगे तो हमारा कैश कम हो जाएगा, तो कैश हमारा कम हो जाएगा कितने से, 2000 से। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 44,000। और यहाँ रेंट पे किया तो स्टॉक में कोई इफेक्ट पड़ा, नो। फर्नीचर में कोई इफेक्ट पड़ा, नो। डेटर्स में कोई इफेक्ट पड़ा, नो। और क्रेडिटर्स में बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल में, यस हमारी कैपिटल जो है वो 2000 से कम हो गई। तो यहाँ पर हम इसका टोटल करके एज इट इज लिख देंगे। लास्ट में प्लस माइनस माइनस बड़े वाले का साइन लगाते हैं ना, सेम वही चीज हमारी, क्योंकि हम यहाँ पर क्रेडिटर और कैपिटल को, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को टोटल कर कर ही दिखाते हैं। और ये हमारी 78,000 है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारी है वो क्या है, रिसीव्ड कमीशन ₹500। रिसीव्ड कमीशन ₹500। अब 500 कमीशन से आपका क्या इफेक्ट रहेगा, रिसीव हुआ है, देखो पे करेंगे तो चला जाएगा, रिसीव होगा तो ऐड हो जाएगा। तो सेम हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 44,500 हमारा आ गया। उसके बाद हमारा यहाँ कोई ट्रांजेक्शन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारी कमीशन के नाम से कोई एसेट्स नहीं होती है। हमारा क्या होएगा, जैसे यहाँ पर कैश कम हो गया था रेंट को पे करने पे, अब कमीशन के मिलने पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 78,500। 78,500, बाकी सारा हमारा एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारी वो क्या है, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज जो है उसके लिए कैश निकाला है, कितना निकाला है, 3000 से। तो 3000 से जब आप कैश निकालेंगे तो हमारा कैश जो है वो कम हो जाएगा 3000 से, तो हमारा कैश रह जाएगा 41,500। क्या हमारा स्टॉक में कोई इफेक्ट पड़ेगा, नो। क्या हमारा फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ा, नो। कोई हमारा डेटर पे पड़ा, नहीं। क्या हमारा क्रेडिटर पे पड़ा, नहीं। तो हमारा क्या, कहाँ पे जाएगा इफेक्ट, हमारा इफेक्ट जाएगा कहाँ पर, कैपिटल पर। कहाँ जाएगा, कैपिटल पर। तो कैपिटल हमारी कैश निकालने से कम हो जाएगी। जब आपने 3000 कैश निकाल लिया तो हमारी कैपिटल रह गई 75,500 की। तो यहाँ पर आप एज इट इज जो है ऊपर का बैलेंस टोटल करके शो कर सकते हैं। जब आप ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देख सकते हैं आप, $48,000। नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000। मीन्स 8th पॉइंट में आपने क्या करा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर गुड्स सेल करी, कॉस्ट जो है ना उसकी वो 30,000 है, लेकिन आपने सेल कितने की करी है, 40,000 में, मतलब 10,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। तो आपने जब सेल करी, क्रेडिट में करी है, तो क्रेडिट में करी तो हमारे क्या आ गए, डेटर्स आ गए। यहाँ पर देखेंगे हमारे डेटर्स थे, ये डेटर्स अभी तक 0 चल रहे थे। यहाँ पर जैसे ही आपने गुड्स को सेल करा तो गुड्स सेल करने पर आपका जो गुड्स हैं वो कम हो जाएंगी। कम कितने की हुई, 30,000 की। और डेटर्स कितने के आए, 40,000 के, क्योंकि डेटर्स में तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड है। और हमारा प्रॉफिट होने से 10,000 रुपए का हमारा इफेक्ट कहाँ रह जाएगा, कैपिटल में। तो हम इस साइड का टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी आ जाएगा गुड्स, अब हमारी रिमेनिंग कितनी है, 18,000 की। तो हम यहाँ पर कहेंगे हमारा 41,500 यहाँ से आ रहा है, और गुड्स हमारी 18,000 की बची हुई है, और यहाँ हमारा कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, तो ऊपर 6,000 ही चल रहा था। और हमारे ये क्रेडिटर्स जो है वो डेटर्स जो है हमारे 40,000 के हो चुके, और इस साइड का टोटल
जो है हमारा 20,000 चल रहा था और यहाँ से हमारा टोटल हो जाएगा 85,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को पे किया 15,000 रुपए। देखो अब 9th में अब क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं क्रेडिटर्स को। पे टू क्रेडिटर्स मैंने यहाँ लिखा। जब हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं तो हमारा कैश कम हो जाएगा। हमारा कैश 41,500 का था, माइनस कर दिया आपने 15,000, क्योंकि आप 15,000 ही पे कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर जो बैलेंस है वो आ जाएगा 26,500। 26,500। नेक्स्ट हमारा क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो हमारे क्रेडिटर में कम हो जाएंगे। क्रेडिटर्स हमारे कितने थे, 20,000 के थे। देखेंगे आप यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स जो है वो 20,000 के थे। 20,000 में से 15,000 के क्रेडिटर कम हो गए तो हमारा कैश क्रेडिटर्स कितने के बचे, 5,000 के, और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो 85,500 रहेगी। बाकी कहीं पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वो एज इट इज हम ऊपर से उतार लेंगे। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो रहेगा। 0 प्लस 0, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000। तो यहाँ पर हमारा टोटल आप देख सकते हैं। तो हमारा टोटल जो है वो दोनों साइड का इक्वल हो जाएगा। अगर आपको ये बैलेंस शीट फॉर्म में कहता है तो आप उसको बैलेंस शीट फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा।